नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने बेसिक क्वेश्चन करने का तरीका सीख लिया है कि क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे इजी बनाया जाएगा, और आप सब उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि अब हम उस क्वेश्चन के आगे चले कि क्वेश्चनों में कैसे कैसे एग्जामिनर चेंज कर सकता है और कैसे कैसे हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे कैसे हम खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सोल्यूशन उस पर कैसे काम करेंगे। तो हमें कुछ भी रटना नहीं था। हमने शुरू से बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने एक ही चीज़ सीखी है कि हमें रटना कुछ भी नहीं है, हमें केवल चीज़ों को सीखना है, केवल चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। मैं फिर आपको वही बात बोलूँगा कि आप अपने सॉल्यूशन खुद बना सकते हैं, कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस आपको बेसिक फंडामेंटल आपको क्वेश्चन करने का सीखना पड़ेगा और वो आपको आना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा ये ना तो आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने क्लास में बैठ के जो प्रैक्टिस की है, हमने जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसकी प्रैक्टिस हमने की है, तो उसके बिहाफ पे हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें केवल बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए और उसी की प्रैक्टिस हम क्लास में बैठ के कर रहे हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को लीजिए, क्लास लीजिए, इसके अलावा जो भी वीडियोस उनको पढ़िए, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ये गारंटी है कि वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। आप कभी ये सोचो कि यार आप 4 दिन पढ़ लो फिर 4 दिन बाद आपको ज़िंदगी भर रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को क्वेश्चन याद रहते हैं, हम लोगों को सॉल्यूशन समझ में आते हैं। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं, इसीलिए। तो आप क्या करें, चीज़ों को रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, याद होने लग जाएगी। कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर हमें क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर बाद में जब दोबारा कभी उठा के देखता हूँ हमें लगता है कि हमें नहीं आता या हमसे होगा नहीं। तो वो क्यों नहीं होता, वजह क्या है उसकी वजह केवल इतनी सी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि यार हमें आ गया, लेकिन हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जब नए क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। और जब क्वेश्चन आसान लगेंगे तो चैप्टर आसान लगेगा। और मैं आपको फिर बोल दूं कि सारे के सारे चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, आपको सब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस, आपको इस तरह के चैप्टर्स आपको मिलेंगे। तो हम केवल अगर क्या करें, अगर हम फॉर्मुलों के पीछे भागेंगे, लिमिटेड चीज़ों के पीछे भागेंगे तो हम केवल लिमिटेड सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अगर हम बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे ना, तो बेटा मैं आपको फिर बोलूँगा कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बस आपको उसका बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका क्या है। तो हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन के बारे में, जो हमने लास्ट छोड़ा था, उसके बाद और किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2400 रुपए प्रति वस्तु है। 2400 रुपए प्रति वस्तु, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपए है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि पहली वस्तु को बेचकर 20% का लाभ, पहली वस्तु को आपने सेल आउट किया तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का लाभ, और दूसरी वस्तु को बेचकर 20% की हानि होती है। अगर मैं क्वेश्चन को केवल यहां तक पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में दो चीजें आती है, विक्रय मूल्य समान है, लाभानी परसेंट समान है, तो हमेशा हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इस केस में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। इसका डायरेक्ट तरीका हमने सीखा भी था। पर आगे पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है, तो कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। यानी आपसे लाभ तो हानि, आपको ये नहीं पता कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि, लेकिन अगर आपने जो क्वेश्चन को अगर आपने पहले सीखा है तो आपको पता है इस केस में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। इस केस में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। अब आपसे हानि परसेंट पूछता तो आप डायरेक्टली निकाल लेते। कैसे निकालते हैं आपको याद है? तो हानि हम कैसे निकालते हैं, तो हानि प्रतिशत बराबर x²/100, इस तरह से निकालते हैं। और x का मान क्या था, याद है कि आपको? x का मान हमें याद है कि x का मान जब सेम 20% होता है वो दोनों तरफ बराबर है, तो x की जगह हम 20% रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये आंसर जो निकलेगा वो आंसर किसका निकलेगा, यहाँ पर आपको याद है क्या? ये हानि परसेंट का आंसर निकलेगा। किसका निकलेगा? हानि परसेंट का। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो एक तरीका तो यह है कि हम इस तरीके से लाभ हानि निकाल लें। वो कैसे निकालेंगे, आपको याद हो तो देखिएगा, और याद नहीं तो प्रैक्टिस करें दोबारा से। मैंने मान लिया कि दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितने रुपए है, 100 रुपए। मैंने दोनों वस्तुओं को कुल क्रय मूल्य कितने रुपए मान लिया, 100 रुपए। अब एक बात बोलो कि अगर 4% की हानि होती है तो 4% की हानि से इसको हम कितने में बेचेंगे, 96 रुपए में बेचेंगे। भाई अगर 4% की हानि तो कितने बेचेंगे, 96 रुपए में। अब अगर हम वैसे बात करें कि भाई हमने दोनों वस्तु को जब बेचा तो 2400 रुपए प्रति वस्तु बेचा, तो एक वस्तु को 2400, दोनों वस्तु कितने बेची, 4800 में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 96 किसके बराबर है, 4800 के बराबर है। और आपको लॉस कितने का हुआ, 4 का, क्योंकि आपसे लाभ तो हानि पूछ रहा है। कुल क्रय मूल्य पूछता तो 100 का मान निकालता, कुल क्रय मूल्य पूछता किसका मान निकालता, 100 का। तो मेरे से क्या पूछ रहा है यहाँ पर, मेरे से यहाँ पर केवल पूछा गया क्या कि हानि कितनी, और हानि कितना परसेंट है, 4%। तो यहाँ पे 100 के हिसाब से हानि कितने की होगी, 4 की। तो जब 96 4800 के बराबर है तो 4 का मान निकाल सकते हैं।
तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो 4800 अगर 96 के बराबर है तो 4 का मान निकाला, 4 से गुणा कर दिया इसको, तो काटो इसको। 48 से काटा 100 बार, 48 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2 बार, 2 से 4 को काटा 2 बार, तो इस तरह से हमें कितने रुपए की हानि हो गई, 200 रुपए की हानि हो गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, इजीली सॉल्व कर लिया। लेकिन आपको क्या इसके अलावा कोई तरीका आता है? हाँ, हमें इसके अलावा एक तरीका और आता है जो हमने सीखा था, बेसिक वाला तरीका। क्या? पहला वाला तरीका आपको याद हो तो, क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, 100 रुपये मानकर इसका विक्रय मूल्य होगा 120 रुपये, 120 यहाँ पे 2400 के बराबर हो जाएगा, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। सेकंड थिंग, ऐसी दूसरी वस्तु को क्रय मूल्य 100 रुपये माना और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये, क्योंकि हानि हो रही है। और जब हानि 80 को अगर 2400 के बराबर करेंगे तो फिर क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो दोनों का कुल क्रय मूल्य निकाल कर मैं लिख देता हूँ, एक बार आपको याद आ जाएगा। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो पहले पर 20% प्रॉफिट यानी 120, तो इसका मतलब है 2400 अगर 120 के बराबर है तो यहाँ से अपन ने क्रय मूल्य निकाल लिया। तो इस तरह से क्रय मूल्य पहली वस्तु का कितना आ गया, 2000 रुपये। ऐसे दूसरी वस्तु की बात करें, क्रय मूल्य 100 रुपये तो विक्रय मूल्य 80 रुपये। क्यों? क्योंकि 20% का लॉस हो गया। अब यहाँ 20 किसके बराबर है, 2400 के बराबर है, तो 2400 बटा 80 गुणा 100, ये कट गया 30 बार। तो इस तरह से क्रय मूल्य इसका कितना आ गया, 3000 रुपये। अब इसका क्रय मूल्य 2000, उसका क्रय मूल्य 3000। तो एक तरीका तो ये निकाल ही दिया। सेकंड तरीका क्या हो गया हमारे पास, अगर टोटल कॉस्ट निकालूं यहाँ पर तो 2000 और 3000 कितना हो गया, 5000, और टोटल सेलिंग प्राइस अगर निकालूं तो 2400 पहली वस्तु का, 2400 दूसरी वस्तु का, टोटल कितना हो गया, 4800। तो इस तरह से हमारे पास लॉस कितना हो गया, 200 रुपये का। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीका सेम ही है, ज़्यादा स्टेप्स है नहीं। क्योंकि देखो इस वाले क्वेश्चन को जब इस वाले तरीके से आप बात करोगे तो इस तरीके को सॉल्व करने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि दिमाग में चल रही कैलकुलेशन 20% दोनों सेम है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, 400 बटा 100 कितना होता है, 4%। तो इस तरीके से हमने इसका क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा था। ठीक है, वापस ट्राई करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा किस तरह का एग्जाम्पल है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 792 रुपये प्रति वस्तु है, यानी वही समान विक्रय मूल्य है। यदि पहली वस्तु को बेचकर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु को बेचकर 10% की हानि होती है तो कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी आपको क्या निकालना है, यहाँ पर लाभ अथवा हानि निकालना है। तो सेम आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 10% की वजह से कितने % की हानि होगी, आपको याद है? हाँ जी, हमें पता है। क्या? 10 का स्क्वायर बटा 100, तो 100 बटा 100, इसका मतलब 1% का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। ठीक है, अब मैं अगर ऐसे बोलूं कि टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तुओं का कुल मिलाकर कितने रुपए है, 100 रुपये। तो अगर एक का लॉस हो रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये, एक का लॉस हो तो कितना हुआ, 99। यहाँ 99 किसके बराबर, तो 792 रुपये को हम 2 से गुणा करेंगे। तो इसको गुणा किया तो 1584, क्योंकि एक वस्तु का है ना, ये प्रत्येक वस्तु बोला है, तो दोनों वस्तुओं का कुल कितना हो गया, 1584। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। और हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है लाभ अथवा हानि, यानी एक का मान पूछ रहा है, तो एक का मान हम निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 1584, यहाँ 99 के बराबर है। आपको किसका मान चाहिए, एक का, तो हमने एक का मान निकाल लिया। तो ये इसको जब काटेंगे तो ये 16 टाइम पूरा पूरा कटेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो हानि आएगी वो हानि बेटा कितने रुपए की आएगी, हानि आएगी हमारे पास 16 रुपए की। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी कर लिया। तो हमें कुछ भी नहीं रटना। फिर मैं वही बात बोलूंगा कि आपको रटना कुछ नहीं, केवल प्रैक्टिस करनी है। अब आपको देखो बार बार एक बार लग रहा होगा कि सारे विक्रय मूल्य समान है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अपन ने जो दूसरा तरीका और सीखा था, 100 मानकर, क्रय मूल्य 100 रुपये मानकर, फिर 10% का लाभ हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 10% की हानि का मतलब 90 हो जाएगा। तो हम उस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो जहां जैसे नीड हो वैसे तरीके को यूज करें, क्योंकि सारे तरीके तो सेम ही है। देखो यहाँ भी 100 माना है, पर अब की बार 100 किसको माना है, दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य को माना है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या कहती है उस पर बात करिए आप। ठीक है, एक्स्ट्रा हमें नहीं करना, क्योंकि हमें स्टेप्स बचानी है, हमें एग्जाम में समय बचाना है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आपको करना क्या है। आपको करना केवल जितना क्वेश्चन ने बोला उतना ही करना है, और एक्स्ट्रा एफर्ट आपको तब करना है कि जब यार क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्टली निकल नहीं रहा है, या फिर आपने जो चीज़ें सीखी है उनसे नहीं निकाल रहा, तो आपको एक्स्ट्रा सोचने करने की जरूरत है। बट आपके सॉल्यूशन ऐसे हैं कि आप ज़्यादा आपको करने की नीड है नहीं, आप बेसिक करेंगे तो आंसर वैसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, दो वस्तुएं क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को बेचकर 15% का लाभ और दूसरी वस्तु को बेचकर 15% की हानि होती है, तो कुल लाभ अथवा हानि % ज्ञात करें। अब सबसे पहले चीज़ है कि अगर हम जल्दबाजी में हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा।
ठीक है। हमने पढ़ा दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 15% लाभ और दूसरी वस्तु को 15 बेचकर 15% की हानि होती है। तो पहली वस्तु को 15% लाभ से बेचकर, तो पहली वस्तु को बेचे तो 15% लाभ, दूसरे को 15% हानि, इन दोनों का लाभानी परसेंट क्या है, समान है। तो दिमाग में आता है कि जब लाभानी परसेंट समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, तो हमेशा क्या होती है, हानि परसेंट, और हानि परसेंट यानी 15 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर बटा 100, तो 225 बटा 100, तो इस तरह से 2.25% की क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़, 2.25% का क्या होगा यहाँ पर, लॉस होगा। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये अप्लाई कब होता है, जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होता, समान होता और लाभानी परसेंट समान होता। तो यहाँ पर अगर हम जल्दबाजी में थे, ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, कन्फर्मली मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ें जरा ढंग से दोबारा। तो दो वस्तुओं का क्या समान है, क्रय मूल्य समान है, ना कि विक्रय मूल्य। और ये केवल कब अप्लाई होता है, जब विक्रय मूल्य समान होता है। इसका मतलब ये जो प्रोसीजर है, यानी ये जो सॉल्यूशन ने किया है वो क्या है, बिल्कुल गलत है, यानी ये हमारे सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में रहे या आपने रटा, तो आप इसका आंसर डेफिनेटली ये करेंगे। बट अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ, दो वस्तुओं का क्या समान है, क्रय मूल्य समान। तो केवल क्रय मूल्य समान है यार, तो क्या करें, जैसे आपने करना सीखा वही, क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, पहले का विक्रय मूल्य बोलो 15% लाभ है, कितने में बेचोगे, 115 में। दूसरे का क्रय मूल्य मान लिया 100, विक्रय मूल्य मान लिया 15 का लॉस, यानी कितने में बेचा, 85 में बेचा। अब एक छोटी सी बात का जवाब मुझे दीजिएगा कि पहले को बेचकर 15% लाभ हो रहा है, दूसरे को बेचकर 15% की हानि हो रही है, क्या दोनों का क्रय मूल्य समान है, हाँ दोनों का क्रय मूल्य समान है। तो क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था एक बार, कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्वेश्चन की टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्वेश्चन की टर्म्स कंडीशन फॉलो हो रही है कि हाँ क्रय मूल्य समान है, हाँ क्रय मूल्य समान है। तो एक काम करें, कुल क्रय मूल्य निकाल लीजिए इसका, टोटल कॉस्ट प्राइस 100 कितना हो गया, 200। टोटल जब सेलिंग प्राइस आप निकालेंगे इसका, तो 115 प्लस 85 यानी वो भी कितना आया, 200। तो इसका मतलब ये है कि आपने दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा, कुल मिलाकर 200 में, और बेचा कितने में, 200 में। तो क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि 200 वाली चीज़ 200 में बेच दी गई। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ समान क्या है, यहाँ क्रय मूल्य समान है, ना कि विक्रय मूल्य। वैसे जब भी क्रय मूल्य समान है तो आप डायरेक्टली एक चीज़ कर सकते हैं। अब वही रटने वाली बात आ गई, अगर आपको याद रहता है तो करना है ये। जब भी क्रय मूल्य समान हो, 2 वस्तु 3 वस्तु 4 वस्तु, जितनी वस्तु डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रय मूल्य समान है। तो क्या देखो, पहली वस्तु को बेचकर कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 15%। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का 15 लिखें। अगर अगली वस्तु पर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो भी है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का लिखे, और लॉस हो रहा है तो माइनस का लिखे। तो पहली वस्तु फिर दूसरी वस्तु। अब ये 15 क्या है, अगली बार माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये लॉस हो रहा है, अगला क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये लिख लीजिए आप। अब क्या करिए, जितनी वस्तु थी वो तो जोड़ लिया, लाभ हानि को जोड़ लिया, और जोड़कर जितनी वस्तु थी उसका क्या लगा दीजिए, भाग। तो 15 में से 15 गया तो 0, 0 बटा 2 कितना हो गया, 0। तो इस तरह से ये जो 0 आया वो हमारे लिए क्या है, ये हमारा 0 क्या शो कर, ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अगर आपके मन में उससे 3 वस्तु होती तो 3 वस्तु तो भी यही करते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, तो वैसे बेस्ट तो यही, क्योंकि रटने की चीज़ है, जरूरत है नहीं, इसको जरूर आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य समान है, इसलिए ऐसा किया। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को बेचकर 15% का लाभ और दूसरी वस्तु को बेचकर 5% की हानि होती है। यहाँ पर लाभ हानि परसेंट अलग अलग है, पहले 15% का लाभ और फिर 5% की हानि। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन है। करें, देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज, क्रय मूल्य समान है, तो मान लिया सीपी पहली वस्तु का 100 रुपये, 15% का लाभ से बेचना पहली वस्तु को, तो 115 में बेचेंगे। ऐसे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये और हानि हो रही है 5% की, तो कितने में बेचा, 95 रुपये में। ओके, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है इंपॉर्टेंट, कि क्रय मूल्य समान होना चाहिए। हाँ जी, हमारा क्रय मूल्य समान है, तो बेटा क्रय मूल्य समान कर लिया। अब टोटल कॉस्ट प्राइस, तो पहली का 100, दूसरी का 100, 100 कितना हो गया, 200। टोटल सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो 115 प्लस 95, तो जब जोड़ा तो दोनों को जोड़ने पर कितना आया बेटा, 210 आया हमारे पास। अब एक चीज़ बताओ, अगर दो वस्तु अगर 200 में खरीदी 210 में बेची गई, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट होता है कितने रुपए का, 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 10 का प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट कितना है 200, तो 10 का प्रॉफिट 200 पर गुणा 100 कट गया। तो इस तरह से टोटल प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया, 5% हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया वो कितना परसेंट आया, 5%। ठीक है तरीका। अब अगर आपको डायरेक्ट वाला जो तरीका मैंने बताया था, अगर वो आपको याद है या आपको करना है उससे, तो कैसे करेंगे। तो देखो, पहली वस्तु को बेच के 15% प्रॉफिट, तो प्लस का 15।
अगले को बेचकर लॉस हो रहा है तो माइनस का 5। ये मैंने तरीका आपको बता दिया कि अगर प्रॉफिट है तो प्लस का लिखें, लॉस है तो किसका लिखेंगे आप, माइनस का। तो 15 प्लस का माइनस का 5 और वस्तु कितनी है 2, 2 का भाग लगा दिया तो 10/2। अगर आंसर प्लस में आ रहा है, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, लाभ। और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर हानि होता। अगर यहाँ 15% हानि होता और वहाँ 5% लाभ होता तो क्या चेंज होता भाई, हानि होता तो यहाँ 85 रह जाता, ठीक है, और यहाँ पर लाभ होता तो 105 हो जाता। जब दोनों को जोड़ता तो मिलाकर 190 होता है, यहाँ पर क्या होता 190 होता। तो 200 190 10 की हानि होती है वहाँ पर, और 10 की हानि 200 पर तो कितने परसेंट हानि, 5%। डायरेक्ट करते तो कैसे करता, 15 माइनस का होता, क्योंकि हानि के हिसाब से बात कर रहा हूँ तुम्हें। तो ये 15 हानि होती, 5 क्या होता हमारा लाभ होता। तो 15 में से 5 गया तो माइनस का 10, माइनस का 10/2 यानी माइनस का 5%। और माइनस का 5% क्या है, माइनस क्या शो कर रहा है, हानि। तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता, हानि होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रखनी है। हाँ, अगर 2 की जगह 3 वस्तु हो जाती तो 3 वस्तु होती तो भी यही प्रोसेस अपनाते, 4 वस्तु तब भी हम यही प्रोसेस अपनाते, 5 वस्तु होती तब भी हम सेम प्रोसेस ही अपनाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिएगा, निशा के पास 100 किलो चावल है। कितने किलो चावल है, 100 किलो। वह इस चावल को 3 समान भागों में बांट देती है। उसने 100 किलो चावल को 3 भागों में बांट दिया, समान भाग में। और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या है, 100 को अगर 3 भागों में बांटोगे तो पॉइंटों में जाएगा। 33 से 1/3, 33 से 1/3, 33 से 1/3 किलो चावल 3 समान भाग हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है कि पहले भाग को 9% लाभ पर बेचती है, दूसरे भाग को 4% हानि पर, और तीसरे भाग को 1% लाभ पर बेच देती है। यानी तीनों भाग अलग अलग है, और तीनों भाग में क्रमशः पहले भाग को 9% लाभ, दूसरे को 4% हानि, और तीसरे भाग को 1% लाभ पर बेचती है। तो पूरे सौदे में उसे कुल कितना % का लाभ अथवा हानि होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा इस क्वेश्चन में। अब यार यहाँ मूल्य तो हमारे पास है नहीं, लेकिन एक चीज़ सोचो, जब चावल एक था उसको 3 समान भागों में बांटा तो तीनों का मूल्य भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। निशा के पास 100 किलो चावल है, उसने वैरायटी नहीं दे रखी है, चावल का मूल्य नहीं दे रखा, इसका मतलब एक ही तरह के चावल को उसने क्या किया, 3 समान भागों में बांटा है। अब जब 3 भागों में बांटा तो तीनों का क्रय मूल्य भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो, या ऐसे मान लो कि मेरे पास 300 रुपये के चावल है, मान लिया टोटल कॉस्ट। तो पहला भाग कितने का हुआ, फर्स्ट भाग 100 रुपये का हुआ, सेकंड भाग फिर 100 रुपये का हुआ, थर्ड भाग फिर 100 रुपये का, 3 समान भाग बांट दिए। अब पहले भाग को 9% लाभ, तो ये तो कॉस्ट हो गया। अब पहले भाग का सेलिंग प्राइस, तो 9% लाभ यानी 109 में, फिर दूसरे को 4% हानि यानी 96 में, और तीसरे भाग को 1% लाभ यानी 101 रुपये में। ओके, अब इन सब को टोटल करके बेच दिया उसने। इन सबको क्या कर दिया, मतलब इन सबका टोटल करके बेच दिया। तो कितने में बेचा देखो, तो जब इन सब का टोटल किया जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइए जरा। तो हमारे पास निकल के आया, तो ये आ गया टोटल अपने पास 306। कितना आ गया, 306। टोटल जोड़ो इन सबको, देखो एक बार, इन तीनों को जोड़ा 109, और एक ये रहा 110, 110 और 100 210, 210 और 90 300, 306, तो टोटल 306 हो गया। अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास हो गया, यानी निशा के पास जो चावल थे वो 300 रुपये के थे, पर उसने बेचे कितने के, 306 रुपये के। बताओ उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो जब 300 में खरीदा 306 में बेचा, तो हमें यहाँ पर 6 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर मैं इसका प्रॉफिट % निकालने जाऊँ तो 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, किस पर, 300 पर गुणा 100। तो इस तरह से 2% का मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। अब आगे बात करें, डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, हाँ, जब हमने चावल को 3 समान भागों में बांटा तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम हो जाएगा। जब तीनों का कॉस्ट सेम होगा तो हम बहुत इजीली यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, देखो पहले भाग 9% प्रॉफिट तो प्लस का 9, ठीक है, दूसरा भाग 4% लॉस तो माइनस का 4, और तीसरा भाग 1% प्रॉफिट तो प्लस का 1। टोटल वस्तु कितनी हो गई, भाग 3 है तो वस्तु भी 3 हो गई एक तरह से। जोड़ लीजिए, तो जोड़ो, 9 और 1 10 -4 यानी 6, 6/3 यानी ओवरऑल कितना % आ गया, 2% हमारा क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब एक छोटी सी बात ये देखो, मान लीजिए अगर यहाँ 100 रुपये का चावल होता, क्या होता, 100 रुपये का चावल होता, और उसको हम जब सॉल्यूशन कर रहे होते तो हमसे पूछता कि आंसर कितना आएगा या लाभ कितना होगा। तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ अगर 100 रुपये होता, इस चीज़ को समझना, 100 रुपये के चावल है, वह इस चावल को 3 भागों में बांट देती है। अब 100 रुपये के चावल को 3 भागों में बांटोगे तो हमने मान लिया टोटल चावल कितने के हैं, 300 के। ये चीज़ हमने परसेंटेज में भी सीखी थी कि अपने हिसाब से आप कोई भी नंबर अज्यूम करें और बाद में फाइनल जब लास्ट में जाएं तो उसको उसकी रियल वैल्यू से कंपेयर करें। तो मैंने टोटल कॉस्ट कितने का माना, 300, और प्रश्न में अगर मान लो 100 रुपये होता,
तो यहाँ पर 300 किसके बराबर होता, 100 के बराबर होता। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 का। परसेंटेज निकालना होता तो सीधा 100 का 2% निकालता, आंसर कितना आता, 2 रुपये आता। एक तरीका तो ये। सेकंड तरीका ये कि अगर हम सीधा हमसे लाभ हानि पूछता कि लाभ हानि कितने रुपए की हो रही है, तो हम कैसे निकालते हैं। तो देखो 300 यहाँ किसके बराबर होता, 100 के बराबर होता, 6 का मान आपको निकालना है। तो अगर आप इसको कर रहे होते, अगर 100 रुपये होता तो बेटा यहाँ पर 300 जो है वो किसके बराबर हो जाता, 100 के बराबर हो जाता। 6 का मान चाहिए तो 100/300 और 6 का मान चाहिए तो गुणा 6, तो वही प्रॉफिट कितने का आता, 2 रुपये का प्रॉफिट आता। तो घूम फिर के आंसर वही आने वाला है। तो आपको क्वेश्चन जब भी करना है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर माने। अभी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा जिसमें हम ऐसे ही करेंगे कि अभी तो चलो मैं समान भागों में बैठ रहा हूँ, कभी कभार आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे कि आपने किसी चीज़ को 3 हिस्सों में बांटा, पहला हिस्सा 1/3 था, दूसरा हिस्सा 1/5 था, तीसरा हिस्सा कुछ था। तो उस केस में भी हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। तो उस केस का सोल्यूशन कैसे निकालते, क्या ऐसे करते, हाँ ऐसे ही करते, बस नंबर इस फॉर्म में मानते। अभी हमने 300 मान लिया, अभी मान लो कोई नंबर 3 से 1/3 होना चाहिए, 1/5 से कटना चाहिए, तो नंबर 3 और 5 के फॉर्म में मानते, जैसे हमने परसेंटेज में भी पढ़ा था। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अभी देखिएगा वो भी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और ये एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह समान भाग नहीं है, ना समान विक्रय मूल्य ना विक्रय मूल्य, यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट होगी। देखिएगा क्वेश्चन कैसा है, और बहुत इंपॉर्टेंट, ढंग से समझिएगा इस क्वेश्चन को। विनय के पास कुछ गेहूं है, कितना है पता नहीं, वो क्या करे, जिसका मूल्य कितना है, 3 लाख रुपए है। मात्रा नहीं दी अभी तक, केवल क्या बोला है, कुछ गेहूं है, जिसका कुल मूल्य है कितना रुपए है बेटा, 3 लाख रुपए है। अब है ना, क्या बोल रहा है, जिसका 1/3 भाग, यानी जो गेहूं है उसका क्या बोल रहा है, उसका 1/3 भाग कितने परसेंट लाभ पर, 8% लाभ पर। 1/5 भाग कितने परसेंट लाभ पर, 6% लाभ पर, तथा शेष भाग 10% लाभ पर बेचता है। क्या किया, पहला 1/3 भाग तो किस पे बेचा, 8% लाभ, 1/5 भाग कितने परसेंट लाभ पर, 6% लाभ पर, तथा शेष भाग 10% लाभ पर। तो क्या पूछ रहा है, तो पूरे सौदे में उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई। तो इसका मतलब तो ये तो हमें कैसे पता चलेगा। अब ऑब्वियसली बात है, जब तीनों में लाभ है तो लाभ ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि लाभ भी तीनों का ओवरऑल कैसे निकाला जाए। अभी तो हानि दे नहीं रखी बीच में किसी में, लेकिन होता तो कैसे निकालते, और लास्ट में पूछ भी रहा है कि लाभ अथवा हानि परसेंट भी आपको ज्ञात करना है। तो क्या करें, एक बार बताओ आप। देखो एक तरीका तो ये है कि 3 लाख पर ही सारे काम करना स्टार्ट कर दो। 3 लाख का 1/3 1/5 और शेष भाग निकाल लो। एक तरीका तो ये है। ठीक है, कैसा तरीका है मैं भी करके बताता हूँ आपको। तो देखो 3 लाख का ये सॉल्यूशन थोड़ा टाइम लेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर हर बार आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने जब 1/3 भाग किया तो कितने का हो गया बेटा, 1 लाख रुपए का। ऐसे ही आपने जब 1/5 भाग किया तो इसका कितना हो गया, 1/5 60,000। ठीक है, और उसके बाद जब शेष भाग की अगर हम बात करेंगे, शेष भाग की बात करेंगे, तो शेष भाग की अगर मैं बात करूं तो समझना 1 लाख ये हो गया, 60,000 ये हो गया, 1,60,000 हो गया। तो इस तरह से कितना बचा अपने पास, तीसरा भाग 1,40,000 रुपये बचा। जो 1 लाख का जो हिस्सा था नहीं, 1/3 वाला भाग था वो 8% लाभ पर बेचा गया। यानी इसका मतलब ये है कि अगर अपन बात करें अपने पास जो 1 लाख है, 1 लाख का 8% होगा 8,000। कितना होगा, 8,000। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 1,08,000, है ना। ऐसे ही इसको हमने कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 6% लाभ पर बेचा। अब इसका अगर 6% निकालूंगा, किसका, इसका 60,000 का, तो 60,000 का 6% होगा 3600। तो इसके हिसाब से अपन इसको कितना बेचा, 63,600 रुपये में बेचा। और तीसरे हिस्से की अगर मैं बात करूं, तीसरे हिस्से की देखो यहाँ पे कैलकुलेशन होती जा रही है। अब 1,40,000 का 10%, ठीक है, तो यहाँ पर 14,000 रुपये आ जाएगा, 1,40,000 का, तो 14,000 रुपये इसका वो हो गया लाभ। तो इसको अपन ने कितने में बेचा, 1,54,000 रुपये में अपन इसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब तीनों का कुल विक्रय मूल्य मैं निकालूंगा, तीनों का कुल विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखो एक बार, तो 600 तो ये हो गया, तो ये आ गया 3,25,600 रुपये। अब बताओ यहां पर हमने इनको खरीदा कितने में था, 3 लाख रुपए में, और बेचा कितने में, 3,25,600 रुपये में। तो इस तरह से जो लाभ हो गया मुझे, वो लाभ हो गया बेटा हमारे पास 25,600 रुपये। अब यार ये थोड़ा लंबा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब यहाँ पर अगर लाभ परसेंट निकालना होता तो प्रॉफिट परसेंट आपको आता है, बहुत इजीली निकाल सकते हो। 25,600 रुपये का प्रॉफिट किस पर हुआ है, 3 लाख पर। परसेंट निकालना है, 0 0 काट दो। अब बाकी आपको भाग लगाना है।
ठीक है। इस पे लाभ होगा हमारे पास 8 बार 240 16/30, सिंपल कर लो तो 8 से ही 8/15% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसका आंसर निकाल लिया। बट यहाँ पर आप देखिए कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा करनी पड़ी आपको। तो हम चाहते हैं हमारी कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो, छोटी हो, कम हो, है ना, इजी भी लगे। तो एक तरीका तो ये है, और मोस्टली स्टूडेंट इस तरीके से करते हैं। आपको मैं इजी तरीका बता रहा हूँ, वो देखिएगा। आप क्या करें, आप ऐसा नंबर माने जो 1/3 भी हो जाए, 1/5 भी हो जाए, यानी 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो ऐसा नंबर माने ना जिससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास 1500 रुपये की गेहूँ है। मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है 3 लाख जो है अपन ने क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है वो कट जाए से 1/3 से, नहीं कट सकती ना। तो हम बार बार कैलकुलेशन करके टाइम क्यों वेस्ट करें। तो ऐसा नंबर मानो जो सीधा इजीली कट जाए। देखो अब 1500 का 1/3 भाग अगर निकालता हूँ तो 1500 का 1/3 है ना, 1/3 भाग, तो ये आ गया 500 रुपये। अगला 1/5 भाग ये आ गया 300 रुपये, और शेष भाग 800, तो बचा कितना, 700 रुपये। ये मान सकते हैं, मान लिया। अब एक बार बताओ, पहला हिस्सा कितना परसेंट लाभ, 8% लाभ। अब 8% लाभ 100 पर होता, पर यहाँ 500 है, तो 500 पर 8% निकाला तो 40 रुपये आएगा, और 40 यानी 540 उसका विक्रय मूल्य हो गया। ऐसे ही सेम इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखो ये 6% लाभ, अब 6% लाभ 100 पर होता, पर यहाँ कितना है 300, तो 300 पर 6% यानी 18 रुपये, तो ये हो गया 318 रुपये। अब शेष भाग 10% लाभ, तो 100 पर 10% लाभ होता है 10 रुपये, और 700 पर 10% कितना होगा 70 रुपये। तो 100 कितने में बेचा, 770 रुपये में। तो ये तीनों का विक्रय मूल्य आ गया। तीनों को जब मिलाकर बेचा तो उसका हमारे पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ पर जब तीनों को जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। तो जोड़ें, देखो 500 300 800 700 1500 1500 1610 यानी 1628 रुपये में हमने क्या कर दिया, इसको बेच दिया। अब कोई चीज़ 1500 में खरीदी है, 1628 में बेची, बताओ प्रॉफिट कितना हो गया। प्रॉफिट यहाँ पर ओवरऑल हो गया हमारे पास बेटा कितना, 128 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन ये लाभ जो हुआ है ना 128 रुपये का लाभ, वो किस पर हुआ है, 1500 के हिसाब से हुआ है। किसके हिसाब से हुआ है, 1500 के हिसाब से हुआ है। क्लियर है यहाँ तक के, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना, आगे बात करते हैं। अब 1500 मैंने माना, क्वेश्चन में कितना है 3 लाख, अरे क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में हमारे पास है 3 लाख रुपए। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो 3 लाख जो है वो 1500 के बराबर है, और हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना हो रहा है 128 रुपये, तो उसका मान निकाल लिया। देखो कट गया, 15 दूनी 30, और जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 25,600 रुपये। तो यहाँ पर केवल आपको लास्ट में एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ी, और ये कैलकुलेशन शायद इसकी तुलना में बहुत इजी है हमारे लिए। ओके, और अगर आप सेम वही प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे होते तो वही 128 रुपये का प्रॉफिट किस पर, 1500 पर, गुणा 100 कट गया, 15 8 120, 8/15%, सेम वही आंसर आता। तो आई थिंक ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपकी करने के लिए, क्योंकि ऐसा हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किया था, ऐसा हमने परसेंटेज में भी किया है कि क्वेश्चन में आपको जब वैल्यूज़ को डिवाइड करने की बात करें तो आप हमेशा नीचे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग ही नंबर एज्यूम करें, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब देखो ये क्वेश्चन तो हमारे लिए ईजी था, कारण क्योंकि इसके बिहाफ पे हमें बात करनी थी इन तीनों के लिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि तीसरा मान लो परसेंटेज नहीं दे रखा होता, ओवरऑल दे देता है, तो उल्टा पूछ लेता है आपसे। कैसा क्वेश्चन है देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे अगला क्वेश्चन, वो भी देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। राजू के पास कुछ गन्ने हैं जिसका मूल्य 3,60,000 रुपये है, ठीक है। कितने गन्ने हैं पता नहीं, पर मूल्य पता है उसका कितना, 3,60,000 रुपये, जिसका 1/5 भाग 20% लाभ पर बेचता है, 1/2 भाग 10% हानि पर बेचता है, 1/2 भाग 10% हानि पर, तथा शेष भाग कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे पूरे सौदे में उसे 11% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। यानी ओवरऑल जो उसको हो जाए वो कितना परसेंट लाभ हो जाए, 11%। अब इसके दो तरीके हैं, वही चीज़, एक तो 3,60,000 के हिसाब से करो तो कैलकुलेशन में आपको फिर बोल रहा हूँ बढ़ जाएगी, आप उसको खुद ट्राई करिएगा। मैं आपको दूसरा सोल्यूशन बता रहा हूँ जो हमने प्रैक्टिस में करना है, जिसको हमें यूज़ करना है, जिससे हमें आंसर निकालना है, और आंसर उससे भी वही आएगा, उससे भी आंसर वही आएगा जो आप 3,60,000 से निकालेंगे। तो पहले क्या करें वो देखो, सबसे पहले 5 से कट जाए और 2 से कट जाए, तो 5 और 2 दोनों से कटने वाला नंबर 10 होता है, और 100 की फॉर्म में मानना है, इसलिए अपन ने क्या मान लिया, जैसे मान लिया 1000 रुपये।
लास्ट टाइम अपन 100 रुपये मान सकते हैं, 10 रुपये मान सकते हैं, आंसर सबसे आएगा, बट हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि 100 की फॉर्म में रहे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पहला 1/5 भाग, अब 1000 का 1/5 भाग यानी पहला भाग कितने रुपए का हो गया, 200 रुपये का। अगला भाग कितना है, 1/2, 1/2 भाग निकाला, वो कितने रुपये का हो गया, 500 रुपये का। ठीक है, अब देखो 1000 रुपये की कोई चीज़ थी या 1000 रुपये करने थे, उसमें से 200 रुपये का तो ये हिस्सा ये ले गया, 500 का ये ले गया, बचा कितने का, 300 रुपये का हिस्सा यहाँ बचा है। अब आगे अगर बात करें तो बोला 200 का 20% लाभ हो रहा है आपको, तो 200 पर 20% लाभ, ये तो देखो कॉस्ट पे चल रहा है सब कुछ। अब मैं इसका सेलिंग पे बात करूंगा, तो 200 का 20% लाभ अगर निकालेंगे तो 40 रुपये लाभ आएगा। तो इसको बताओ कितने बेचूंगा मैं, 240 रुपये में। दूसरा हिस्सा 10% हानि से बेचा। अब 500 का 10% हानि कितना होता है, 50 रुपये। देखो अब आपकी चीज़ें आपकी फास्ट होने लग गई, तो 500 का 10% हानि कितना हुआ, 50 रुपये। तो इसको कितने बेचोगे, 450 रुपये में। अब तीसरे का तो पूछ रहा है आपसे, तीसरे का तो पूछ रहा है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि कैसे निकाले इसको, पता नहीं। आगे क्या कह रहा है, आगे लिखा हुआ है शेष भाग कितने % लाभ पर बेचे, इसका तो मुझे पता ही नहीं है। आगे पूछ रहा है कि कुल सौदे में उसे कितना % लाभ हो, 11% लाभ हो, यानी पूरा सौदा मेरे कितने का है, 1000 रुपये का। अब 1000 के हिसाब से अब तीनों का सेलिंग प्राइस निकाला जाएगा, तो ये तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम टोटल सेलिंग प्राइस अगर निकालने बैठेंगे तो 1000 रुपये का जो 11% है वो कितना होता है, 110 रुपये। 1000 का जो 11% होता है वो कितना होता है, 110 रुपये। ठीक है, अब 110 को अगर इसमें जोड़ा जाए तो कितने बेचेंगे, 1110 रुपये में अपन ने क्या कर दिया, पूरे गन्ने को क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अभी बताओ टोटल कॉस्ट कितना है अपने पास, टोटल कॉस्ट है 1000 रुपये, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है अपने पास, 1110 रुपये। यानी इन तीनों का कुल विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, मुझे कितना मिलना चाहिए, 1110। यानी तीनों गन्नों का जो टोटल सेलिंग प्राइस वो कितना है, 1110। तो जोड़ो इसको, 200, 400, 600, 690 रुपये, तो ये हो गया 690, तो ये हो गया। अब 1110 में 690 घटाया तो हमारे पास आ गया 420। यानी इसका मतलब है जो गन्ना 300 का था उसे कितने में बेचना है, 420 रुपये में बेचना है। ओके, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना आपने प्रॉफिट कमाया, 120 रुपये का। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट %, तो इसका मतलब हो गया 120 रुपये का प्रॉफिट किस पर कमाना है आपको, 300 रुपये वाले गन्ने पर। तो तीसरा हिस्सा हमने कितने % लाभ पर बेचा होगा बेटा, 40% लाभ पर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकाल लिया। अगर आप इसको 3,60,000 से करते तो भी आंसर डेफिनेटली ये आता। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करके देखना है कि क्या आंसर सच में ये आ रहा है। आंसर डेफिनेटली वैसे यही आएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में कई बार क्या बोलता है, यहाँ जैसे कहना शेष भाग कितने % लाभ पर बेचे, ऐसा क्वेश्चन ना देकर एग्जामिनर आपसे क्या बोलता है, कितने लाभ पर बेचे, कितने लाभ पर बेचे। अगर मान लो मूल्य पूछता कितने प्रॉफिट पर बेचे या कितने रुपए में बेचे, देखो दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक तो यही परसेंटेज वाला, एक पूछता था कितने लाभ पर बेचे और एक कितने रुपए में बेचे। अब कितने लाभ पर बेचता तो हम क्या बोलते हैं, 120 का मान निकालते, और कितने रुपए में बेचे तो हम किसका मान निकालते हैं, 420 का। देखो पहले लाभ के हिसाब से बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 1000 किसके बराबर होना चाहिए, 3,60,000 के। भाई अगर कितने लाभ पर बेचे पूछे तो 3,60,000 जो है हमारे यहाँ वो 1000 के बराबर हो जाएगा। ओके, और हमें किसका मान चाहिए, 120 रुपये का। ये लो 120 रुपये हमने रख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से हमारे पास लाभ निकल के आया। ओके, तो करें इसको सॉल्व, तो ये हो गया 43,200 रुपये। तो यानी कितने रुपए लाभ पे बेचता मैं इसको, 43,200 रुपये के लाभ से बेचता। ये तो हो गया लाभ। लेकिन अगर पूछता सेलिंग प्राइस पूछता तो हम क्या करते, यहाँ पर एक छोटा सा काम करते कि 3,60,000 जो 1000 के बराबर है, और हम कितने में बेच रहे हैं इसको, 420 में बेच रहे हैं, तो ये 420 का मान हम निकाल लेते। चीज़ और आंसर वही आएगा, डोंट वरी। आंसर कंफर्म है कि जो यहाँ पर आप 1000 के हिसाब से निकाल रहे हैं वही आंसर आएगा जो आप 3,60,000 से निकालते। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका आंसर देखिए क्या आता है। तो 360 × 420 किया तो 1,51,200 रुपये। तो इसका सेलिंग प्राइस पूछते तो कितना होता, 1,51,200 रुपये। प्रॉफिट पूछता तो 43,200 रुपये आता। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, आपको रटने की कोई भी नीड नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये रटना नहीं था, आपको केवल हिस्से करने उस हिसाब से। और देखो ये क्वेश्चन जरूर नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा है, ये सिंपल इंटरेस्ट में भी हो सकता था भाई। 1/5 भाग 20% की ब्याज दर से, 1/2 भाग 10% की ब्याज दर, शेष भाग कितने परसेंट की ब्याज दर से बेचा जाए तो ओवरऑल कितना % हो जाए, 11%। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके बना सकता है। ठीक है, तो वो आपको करना आना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आएगा,
केवल लैंग्वेज को ही घुमाएगा क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी देखिएगा आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी होगी। देखिएगा, एक व्यक्ति के पास दो वस्तुएं हैं जिसमें पहली वस्तु को 25% लाभ व दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल लाभ अथवा हानि % ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ तो एक देखो, ये दे रखी है कि दूसरी का क्रय मूल्य उतना है जितना पहली का विक्रय मूल्य है। ये डिपेंडेंसी दे रखी है। तो देखो क्या करें, तो दूसरी के बारे में तब हम बात करेंगे जब हमें पहली के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर हम मान लें कि देखो दो वस्तु है, तो पहली की अगर बात करूँ तो पहली का कॉस्ट प्राइस अगर मैंने माना 100 रुपये है तो उसको 25% लाभ से कितने में बेचा जाएगा, 125 में बेचा जाएगा। अब ऐसे दूसरी वस्तु की बात करूं तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 125 लिखा हुआ है एज इट इज क्वेश्चन में। अब 125 रुपये वाली वस्तु को हमने कितने % हानि से बेचा, 20% हानि से बेचा, यानी 125 वाली वस्तु को 20% हानि यानी 80% में बेचा। निकाल लें, 4 5 तो 25 चौक 100, यानी अगर दूसरी वस्तु 125 रुपये में खरीदी जाती तो उसे कितने बेचा जाता, 100 रुपये में। अब वो पूछ रहा है कुल लाभ अथवा हानि % ज्ञात करें, यानी पूरे सौदे में उसको क्या हो रहा है, कुल लाभ अथवा हानि क्या हो रहा है वो निकालना है आपको। तो देखो मेरे लिए पहली वस्तु कितने की पड़ी, 100 रुपये की, दूसरी कितने की पड़ी, 125 की। तो टोटल कॉस्ट प्राइस अगर निकालो दोनों वस्तुओं का तो 100 + 125 यानी 225 रुपये की। ठीक है, अब ऐसे 125 ये 100 रुपये ये, तो टोटल सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालने जाऊँगा इसका तो 125 + 100 यानी 225। तो बताओ कोई चीज़ अगर 225 रुपये में खरीदी जाएगी, 225 में बेची जाएगी तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, यानी 0। यानी इस केस में इस क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, तो उसका आंसर क्या आया यहाँ पर, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ आया। तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपको तब मानना है जब आपके पास पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाए। क्लियर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस टाइप का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सेम वही एग्जाम्पल है, बस कुछ एक लाइन चेंज कर दी गई है। एक व्यक्ति के पास दो वस्तुएं हैं जिसमें पहली वस्तु को 25% लाभ व दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, उल्टा बोल दिया आपकी बार, पिछले क्वेश्चन में जो था उसका जस्ट अपोजिट है। इस बार पूछ रहा है कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहली वस्तु पर तब जाएंगे जब दूसरी वस्तु का पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले दूसरी से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, और दूसरी वस्तु को हमने क्या किया है, अब की बार हानि में बेचा है। दूसरी वस्तु को हमने क्या किया, अब की बार हानि में बेचा है। कितने में की हानि में बेचा है, 20% की हानि में बेचा। तो बताओ बेटा कितने में बेचोगे, 80 रुपये में। कितने में बेचोगे, 80 रुपये में। ठीक है, अब ऐसे ही अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी अब की बार ये 80 था तो ये भी कितना हो गया, 80। और आपको पहले को कितने % लाभ में बेचना है, 25% लाभ में। तो 80 × 125 बटा 100, तो 5 4 20, तो 20 पंजे 100। तो इस तरह से दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 + 100। तो 80 + 100 बराबर 180 रुपये। और इसे टोटल सेलिंग प्राइस अगर निकालने जाऊंगा तो 100 रुपये पहली का है, दूसरी का 80, तो 180। तो यहाँ पर फिर क्या आया, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ आया। तो डिपेंडेंसी कैसे थी आपको चेक करनी पड़ेगी, पर जरूरी नहीं इसका हमेशा आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस में है, कुछ और भी आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के पास दो वस्तुएं हैं जिसमें पहली वस्तु को 20% लाभ व दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी पर निर्भर है। तो दूसरी से स्टार्ट करते हैं, करें। दूसरे का क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये, 25% का लॉस, तो कितने में बेचा, 75 में। ठीक है, अब बताओ पहले का क्रय मूल्य कितना मानूं, पहले का क्रय मूल्य उतना मानूं जितना दूसरे का क्या है, विक्रय मूल्य। ये 75 हो गया। अब सेलिंग प्राइस, तो 75 को कितने % लाभ से, 20% लाभ, यानी 120% से। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया कि हमने क्रय मूल्य 75, विक्रय मूल्य 90 रुपये मान लिया। अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया,
TCP 75 प्लस 100 175, 75 प्लस 100 कुल क्रय मूल्य 175, और कुल विक्रय मूल्य अगर निकालने जाऊंगा 90 प्लस 75 165 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि 175 रुपये में दोनों वस्तु खरीदी गई, 165 में बेची गई। तो बताओ प्रॉफिट या लॉस? लॉस 10 का, तो यहाँ पर लॉस परसेंट कितना आ गया? 10 का लॉस किस पर? 175 पर गुणा 100। ओके, 25 से काटा 4 बार 7 बार, तो 40/7 यानी 5 सही 5/7% का क्या हो गया यहाँ पर? लॉस। तो इस तरह से इसका आंसर भी क्या निकल गया है? 5 सही 5/7%। तो हर बार आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं निकलता है, बस क्वेश्चन के स्टेप्स क्या है वो आपको समझाना था, वो आपको समझ में आ भी रही होगी कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो इस वीडियो में यानी आज के पार्ट में हमने जो चीज़ें पढ़ी वो आपके एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप उनको ढंग से पढ़े, आपको एसएससी और रेलवे के पेपर में डेफिनेटली इस टाइप में से क्वेश्चन मिलता है और स्टेट लेवल के एग्जाम में तो मिल ही जाता है, लेकिन एसएससी वगैरह में तो आपको कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन मिलता है। तो आप केवल प्रैक्टिस करते रहें, मज़े करते रहें, ठीक है। लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें, इसके अलावा कुछ भी करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।